आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो 2.3 अरब डॉलर जो चीन की तरफ से इस हुकूमत को मिले, आपको क्या लगता है कि इससे कितना आसरा मिल सकता है इस हुकूमत को? और दूसरा, जो इन्होंने टैक्स में इजाफे के लिए सुपर टैक्स के नाम से एक नया टैक्स आयद किया है जो उमरा तबका है उसके ऊपर, उससे कितना टैक्स इकट्ठा किया जाएगा? और इन दोनों से यानी ये हुकूमत ब्रीदिंग स्पेस हासिल कर पाए? जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तान में लाए जा रहे सुपर टैक्स पे डिस्कशन किया गया है। क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की आवाम को हर दिन एक नए बोझ तले दबा दिया जाता है। क्योंकि पाकिस्तान में आज के समय कोई रेवेन्यू जनरेट करने के लिए कोई ऐसा संसाधन नहीं है जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को एक पैरेलल रूप से सर्वाइव या फिर चला सके। तो कहीं ना कहीं आज पूरी पाकिस्तान की आवाम पे जो सुपर टैक्स के नाम से जो टैक्स बोझ डाला गया है, उससे पाकिस्तान की जो आवाम पे जो फर्क पड़ेगा उसके बारे में डिस्कशन किया गया। जो पाकिस्तान का फाइनेंस एक्सपर्ट है वो सीधा सीधा बता रहा है कि पाकिस्तान का IMF और लोन के बगैर कभी काम नहीं चलने वाला है। तो कहीं ना कहीं आज पूरा पाकिस्तान महंगाई से त्रस्त हो चुका है। तो दोस्तों देखिए डिबेट, इस डिबेट में सीधा सीधा महंगाई पे डिस्कशन भी किया गया साथ में। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपने प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों आपको बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। एक तो 2.3 अरब डॉलर जो चीन की तरफ से इस हुकूमत को मिले, आपको क्या लगता है कि इससे कितना आसरा मिल सकता है इस हुकूमत को? और दूसरा, जो इन्होंने टैक्स में इजाफे के लिए सुपर टैक्स के नाम से एक नया टैक्स आयद किया है जो उमरा तबका है उसके ऊपर, उससे कितना टैक्स इकट्ठा किया जाएगा? और इन दोनों से यानी ये हुकूमत ब्रीदिंग स्पेस हासिल कर पाएगी घुटन जो इस वक्त मुआशी है उसमें? जो 3 सवाल इकट्ठे कर डाले हैं अपने, मैं कोशिश करता हूँ तीनों का जवाब आपको दे सकूँ। देखिए, पहली चीज तो ये है कि अगर अप्रैल की 11 तारीख जिस दिन मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हल्फ उठाया वजारत उज़्मा का, अगर उस दिन को आप सामने रख लें और सिर्फ 2 या 3 इशारे उस दिन की जो हक़ाइक़ है, माशी हक़ाइक़, वो सामने रख लीजिए। देखिए, उस दिन स्टेट बैंक के पास की 10.4 अरब डॉलर पड़े थे, जिसका मतलब ये है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क, और हमारा जो सेंट्रल बैंक है उसके पास 5 या 6 हफ्ते से ज़्यादा के ज़खायर नहीं थे इम्पोर्ट के लिए। दूसरी हकीकत यह है कि 5,000 अरब रुपए का एक बजटरी खसारा था जो साबिका हुकूमत विरसे में देती जा रही थी मौजूदा हुकूमत को, और वो पाकिस्तान की 74 साल माशी तारीख का बुलंद तरीन बजट का खसारा। अब नई हुकूमत आती है, पहले तो वो डिफॉल्ट से पाकिस्तान को बचाने की मैं समझता हूँ उसकी अव्वलीन तरजीह, और वहाँ समझ लीजिए कि एक तफरीक नज़र आ जाती है कि अवाम का जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो महंगाई का था, और हुकूमत का जो फोकस था वो ये था कि पाकिस्तान को किस तरह डिफॉल्ट से बचाया जाए। और उसके ऊपर जो सारे फोकस हुआ, सारी कोशिशें की गई। बैरूनी ममालिक जो हमारे दोस्त ममालिक थे, उनकी तरफ से भी ये वाज़ेह पैगाम मिला कि जब तक आप IMF के हिस्सा नहीं बनते उस वक्त तक हमारी मदद जो है वो हम आप तक नहीं पहुंच पाई। तो फिर IMF से मुज़ाकरात शुरू हुए। फिर आपने देखा कि बजट आया, बजट के ऊपर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो IMF ने शायद मानने से इनकार कर दिया। फिर बजट के बाद यूजुअली हम कहते हैं मिनी बजट, वो 2-3 और ऐलानात सामने आ गए। वो दूसरा सवाल है आपका सुपर टैक्स के हवाले से। अब सुपर टैक्स उन शख्सियात या उन पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर लगाया जा रहा है जो पाकिस्तान की मुनाफा तरीन, अमीर तरीन शख्सियात, अमीर तरीन पाकिस्तानी कंपनीज हैं। अब हम कुछ अरसे से ये कह रहे हैं कि डायरेक्ट टैक्स होना चाहिए और अमीरों के ऊपर भी टैक्स लगना चाहिए। अगर आप PTI का मंशूर खोल के देखें जो 2018 का इलेक्शन मंशूर था, उसमें भी बार बार ये कहा गया कि वो डायरेक्ट टैक्स जो है उसको बढ़ाया जाएगा। अब वो 4 साल जो हुकूमत थी, पौने 4 साल PTI की हुकूमत, उसमें वो डायरेक्ट टैक्स नहीं बढ़ा पाई। शायद ये हुकूमत अब इस वक्त कोशिश कर रही है कि किसी तरह डायरेक्ट टैक्स की जो शरह है टोटल टैक्सेस में, उसको बढ़ाया जाए। तो यहाँ ये कोशिश हो रही है कि जो अमीर तरीन शख्सियात हैं, जो सबसे ज़्यादा मुनाफा कमाने वाली कंपनीज हैं, उनके ऊपर एक वन टाइम टैक्स लगाया जाए, जिससे बजट का खसारा भी कम हो जाए और डायरेक्ट टैक्स की शरह जो है वो भी कुछ बढ़ जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो सुपर टैक्स लगाया गया है,
इसके बारे में जो यानी जो इसके मुखालफत में आर्गूमेंट सामने आ रहा है वो ये कि चूंकि ये वो कंपनीज हैं या ये वो शख्सियात हैं जो पहले ही 25 से 30% तक टैक्स अदा कर रही हैं, सो इनको मजीद 10% टैक्स के नीचे लेकर आ जाना ये उनके कारोबार को डिस्करेज करने वाली बात है। पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, पाकिस्तान ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के हवाले से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, कोई यहाँ कारोबार करने को तैयार नहीं है। अगर आप इन लोगों के ऊपर मजीद टैक्स लगा देंगे बजाय कि आप टैक्स नेट बढ़ाने के, जो पहले से ही टैक्स पेयर्स हैं उनको मजीद टैक्स के नीचे लाएंगे, तो ये तो उनको डिस्करेज करने वाली बात है। देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज तो अगर हम जो कॉर्पोरेट टैक्स रेट कहलाता है उसको सामने रख लें तो पाकिस्तान में कॉर्पोरेट टैक्स रेट जो है वो 29% है, इंडिया में 30% है, बांग्लादेश में 32.5%। अब जब हम 10% वन टाइम सुपर टैक्स ऐड कर देंगे तो पाकिस्तान में ये हो जाएगा 29 + 10 39 पे पहुंच जाए। इसके आयद होने से पहले आप सोचिए कि हम जरा सा कुछ दर्जे पाकिस्तान में बांग्लादेश और इंडिया के मुकाबले में हमारे यहाँ कॉर्पोरेट टैक्स रेट कम था। अब ये वन टाइम है। मैं नहीं समझता हूँ कि अगर एक दफ़ा बिजनेसेस के ऊपर जो लीड बिजनेसेस हैं उनके ऊपर टैक्स लगा दिया जाएगा तो बिजनेसेस पाकिस्तान से भाग जाएंगे। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेशन जो है वो सिर्फ वन टाइम इवेंट्स जो होते हैं उनकी बुनियाद पे अपने अगले कई साला जो मनसूबाबंदी है वो उसके ऊपर मुनसब नहीं होती। ये आपकी बात दुरुस्त है कि जब भी टैक्स लगता है तो ख़ासतौर पे जब इनडायरेक्ट टैक्स लगता है तो उसकी तो हमेशा मुखालिफत करनी चाहिए, क्योंकि उसका मतलब है कि जो गरीब तरीन तबकात हैं उनके ऊपर टैक्स का इजाफा किया जा रहा है। अगर अमीर तरीन लोगों के ऊपर 1 साल के लिए मजीद इजाफी टैक्स लगाया जा रहा है और उसकी कोशिश ये है कि बजट का खसारा किसी तरह कम कर लिया जाए, तो मैं समझता हूँ हुकूमत के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। और सारी सियासी जमातें जो हैं वो पिछले कई सालों से यही कहती रही हैं कि डायरेक्ट टैक्स की शरह जो है वो हमें बढ़ानी चाहिए। अब हमारे यहाँ एक रवाज पैदा हो गया है कि जो सियासी पार्टी जब ऑपोजिशन में होती है तो किसी और चीज़ को सपोर्ट करती है, जब वो हुकूमत में आ जाती है तो फिर किसी डिफरेंट चीज़ को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। राइट। आखिर में डॉक्टर साहब आपसे ये सवाल है कि इस हुकूमत को 9 से 10 अरब डॉलर्स की मुख्तलिफ कमिटमेंट्स हैं या इनको उम्मीद है जो हमें मिल सकते हैं पैसे, जिसमें IMF भी है, जिसमें डेफर्ड पेमेंट के ऊपर ऑयल मिल सकता है, चाइना से 2.3 बिलियन डॉलर्स इसी 9 से 10 अरब डॉलर में मिल चुके हैं। सो अगर बाकी भी तकरीबन 7 से 8 अरब डॉलर्स मिल जाते हैं इस हुकूमत को, तो आप क्या समझते हैं कि इन्होंने चूँकि मज़ीद सिर्फ तकरीबन 14 माह हुकूमत करनी है इस मौजूदा टेन्योर में, तो इनके लिए ये बहुत रकम होगी मईशत को संभालने के लिए? ये दो चीज़ें हैं। एक तो मेरा ख्याल है कि अभी तक जो कमिटमेंट हुई हैं, अभी तक जिस सिमत में मईशत जा रही है, मेरा ख्याल है कि जो डिफ़ॉल्ट का खतरा था वो टल गया है। हुकूमत ने डिफ़ॉल्ट को डॉज कर दिया, वो दूर हो गया। अब जो आपका सवाल है अगले 12 महीनों में जो हम कहते हैं ग्रोस एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट, यानी कि टोटल बटा टोटल जो फॉरेन एक्सचेंज चाहिए होगा हुकूमत पाकिस्तान को, वो तकरीबन 41 अरब डॉलर। उसमें सिर्फ चाइना की मदद से, सिर्फ IMF की मदद से काम नहीं चलेगा। बहुत सारे रोल ओवर्स हैं, लेकिन जितने भी सोर्सेज हैं, चाहे वो वर्ल्ड बैंक का सोर्स हो, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक का सोर्स हो, चाहे वो सऊदी अरेबिया हो, चाहे जो आपने कहा कि डिफर्ड ऑयल हो, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो डिफर्ड LNG के ऊपर भी बात हो रही है। इसी तरह कतर से जो 3.5 बिलियन डॉलर की LNG लेते हैं उसको भी डिफर्ड पेमेंट पे लाया जाए। तो ये सारे के सारे सोर्सेज जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तो वो जो हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है अगले 12 महीनों की वो पूरी नहीं हो पाएगी। राइट। शॉर्टली फिर ये इन सारी चीज़ों को सामने रखते हुए महंगाई जो इस वक्त डबल डिजिट से क्रॉस करते करते 28 से 30% पर पहुंच गई है, क्या ये इस हुकूमत के यानी इस टेन्योर के खात्मे तक ये 12% पर वापस लाई जा सकेगी? देखिए, मेरे इल्म में नहीं है कि ये 28 या 30% जो आपने शरह उठाई है ये कहाँ से आई है। ये ऑलमोस्ट तमाम न्यूज़पेपर्स में ये कोट किया गया, यानी जो लो इनकम लोग हैं उनके लिए 30% बताई जा रही है और जो बाकी है उनके लिए 27 से 28% बताई जा रही है। जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है वो वाली, उसमें ये वाले आदाद शुमार अभी तक नहीं आए हैं। शायद अगले हफ्ते तक वहाँ तक ये पहुँच जाए। महंगाई बिल्कुल जो बजट में जिसका तखमीना रखा गया 11.5%, वो तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल हुकूमत के तखमीने पे पूरी नहीं उतर पाएगी।
मेरा ख्याल है कि ये जिस रफ्तार से पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, ये इसका असल असर आपको अगले 3 से 4 हफ्तों में नजर आएगा। और जो महंगाई की शरह है, जिसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं, वो 18-19% पे कहीं पहुंच जाएगी। मैं समझता हूं कि हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है ये महंगाई का एलिमेंट। और ये आप सोचिए कि अफ्रीका में जो उनकी रिसेंट आदाद-ओ-शुमार आए हैं, उसमें 8.6 की फिगर आई है, और वो अमेरिका की 40 साल तारीख की बुलंद तरीन महंगाई अमेरिका देख रहा है। यहाँ पे हुकूमत को फोकस ये करना होगा कि किसी तरह मईशत का पहिया जो है उसकी रफ्तार को तेज किया जाए, ताकि आपकी और मेरी जो औसतन आमदन है सही। उसको बढ़ाया जाए, जिसके नतीजे में जो हमारी कुव्वत बर्दाश्त है महंगाई की, वो शायद इम्प्रूव हो जाए। महंगाई हुकूमत कंट्रोल नहीं कर सकेगी, लेकिन ये मईशत के पहिए को तेज करना, ये मैं समझता हूँ कि हुकूमत के इख्तियार में। ये हुकूमत के इख्तियार में भी और हुकूमत की बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमारे साथ थे। आपसे मुलाकात